अजीजों, आज हम खुदाबंद के वचन में जाएंगे। हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 1 से 6 आयतों को हम पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसकी 1 से 6 आयतें मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि यही एक माइक अभी काम कर रहा है, आप सभी लोग सुन पाए। फिर वह सब्त के दिन फरीसियों के सरदार में से किसी के घर रोटी खाने गया और वे उसकी घात में थे। वहां एक मनुष्य उसके सामने था जिसे जलंधर का रोग था। इस पर यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या सब्त के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? परंतु वे चुपचाप रहे। तब उसने उसे छूकर चंगा किया और जाने दिया और उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसका गधा या बैल कुएं में गिर जाए और वह सब्त के दिन उसे तुरंत बाहर ना निकाले? वे इन बातों का उत्तर ना दे सके। खुदावंद के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। हालेलुया। अ वीक बिफोर, एक हफ्ते पहले रात्रि के समय में मैं प्रार्थना में था and I was praying for मणिपुर। मैं मणिपुर के लिए प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना के समय में मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु इतने भविष्यद्वक्ता हैं भारत के अंदर में, शांतला रगनमा शांतले, प्रभु इतने भविष्यद्वक्ता हैं, बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, बड़े बड़े सेवक हैं। प्रभु जी, मैं आपका सेवक हूं, आप मुझसे बातें करते हैं, इतने और अन्य लोग हैं, किसी को प्रभु इस घटना के विषय में जानकारी क्यों नहीं थी? मैं प्रभु से पूछ रहा था कि किसी को इस विषय में कोई जानकारी क्यों नहीं थी? प्रभु, तूने किसी को इस विषय में प्रकट क्यों नहीं किया? And when I was asking this question from the Lord, जब मैं प्रभु से इन बातों को पूछ रहा था, जब मैं प्रभु के सम्मुख मणिपुर के लिए इंटरसीड कर रहा था, मध्यस्थता कर रहा था, प्रभु ने बोला, एनीथिंग कैन हैपन बट इन दिस टाइम, इस संसार में मेरी दया की इंपॉर्टेंस है। और हालेलुया, माय मर्सी इज नीडेड फॉर द इंडियन क्रिश्चियंस। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, सब कुछ प्रभु के हाथ में है, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है। लेकिन यदि परमेश्वर की दया हम पर, when there is mercy of the Lord, I will sustain and you will sustain at any situation। आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपकी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, आपके जीवन में कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, यदि परमेश्वर की मर्सी है, if you have the mercy of the Lord, you will be able to sustain। उन्हें लगन मशंदल है, मैं और आप सस्टेन कर पाएंगे। हालेलुया, मैं और आप सस्टेन कर पाएंगे। उन्हें लगन मशंदल है। हालेलुया। जब लोग पानी के अंदर में जाते हैं, या आसमान में वो ऊपर की ओर जाते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर यूज करते हैं। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर के वो जाते हैं। Why? Because they want to sustain in the environment where there is no oxygen। वे ऐसे वातावरण में सस्टेन करना चाहते हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं है। खुदावंद ने हमें उसकी मर्सी दी है, उसकी दया दी है। हालेलुया। यदि आप इस संसार में कष्टों के समय में, आपकी भयंकर परेशानियों की अवस्था में यदि आप सस्टेन करना चाहते हैं, you need the mercy of the Lord। आपको खुदावंद की दया की आवश्यकता है। Hallelujah। And today I want to speak on the dimension of God's mercy। परमेश्वर की दया के आयाम के ऊपर मैं आपके मध्य में परमेश्वर के वचन से प्रचार करना मांगता हूं। In days to come, आने वाले दिनों में I will be teaching
द डायमेंशन इन द स्पिरिट, आत्मा के डिफरेंट डायमेंशंस को मैं आपको सिखाऊंगा। बट बिफोर टीचिंग दोज डायमेंशंस, उन बातों को प्रचार करने से पहले आई वांट टू टेल यू देयर इज अ डायमेंशन ऑफ गॉड्स मर्सी। परमेश्वर की दया की एक स्टेज है, एक आयाम है। When we are in the certain stage, जब हम एक ऐसे आयाम में हैं जहां पर हम एक ऐसे स्टेज में हैं कि हम पाप का जीवन जी रहे हैं और हम प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार हम एक ऐसे स्टेज में अपनी लाइफ को जीते हैं कि हम पाप का जीवन जी रहे हैं और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। योर प्रेयर विल नॉट बी आंसर्ड, आपकी प्रार्थना उसका उत्तर नहीं मिलेगा। But as you come into the dimension of God's mercy, जब आप परमेश्वर की दया के स्टेज में आते हैं, जब आप परमेश्वर की दया के डायमेंशन में आते हैं, then you become zero, then you become nil, then you become nobody and God becomes somebody, and परमेश्वर कुछ हो न जाता है। हालेलुया, परमेश्वर की मर्सी, हालेलुया, उसकी मर्सी, उसकी दया आपकी लाइफ में फ्लो होने लग जाती है। हालेलुया, जब उसकी दया फ्लो होने लग जाती है ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाती है। जब उसकी दया फ्लो होने लग जाती है ऑटोमेटिकली डिलीवरेंस हो जाते हैं। जब उसकी दया उतरती है, हालेलुया, प्रोफेसियां होने लग जाती हैं। हालेलुया, हम भौतिक जगत में हैं, and here we struggle to be freed from our sins, our pain, our suffering, our problems, our diseases. हम एक ऐसे भौतिक जगत में हैं जहां पर हम दर्द से आजाद होना चाहते हैं, हमारे संघर्षों से हम आजाद होना चाहते हैं, हमारी तकलीफों से हम आजाद होना चाहते हैं। But when we come into the dimension of God's mercy, दर्द वैनिश हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। सफरिंग चली जाती है यीशु मसीह के नाम में। सिकनेस चली जाती है यीशु मसीह के नाम में। एंगर चला जाता है यीशु मसीह के नाम में। क्रोध खत्म हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। आपके अंदर से पाप का स्वभाव खत्म हो जाता है। When we come into dimension of God's mercy, I do not simply come to preach. मैं सिर्फ यहां पर प्रचार करने नहीं आया। ओ रिकलबशंदले, मैं अंधकार की शक्तियों को खत्म करने के लिए आया हूं। हालेलुया, I have come to kill the power of darkness. अंधकार को खत्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, and I have come to unlock the spiritual realm. हालेलुया, मैं इसलिए आया ताकि आपकी आशीषें खुल जाएं। हालेलुया, मैं इसलिए आया ताकि आपकी लाइफ से बंधन टूट जाएं। हालेलुया, मैं इसलिए आया ताकि आपकी लाइफ एक ब्लेसिंग का स्रोत हो जाए, आप उस स्पिरिचुअल डायमेंशन को अनलॉक कर सके। हालेलुया, when we unlock the dimension, जब हम उस आयाम को परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के अनलॉक होते हुए देखते हैं, then you will not cry for your pain. तब आप अपनी समस्या के लिए आंसू नहीं बहाएंगे, तब आप पाप में नहीं पड़े रहेंगे। उसके डायमेंशन, जो मर्सी का डायमेंशन है, जब वो खुल जाएगा ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, we need to reach out. हमें परमेश्वर के मर्सी के डायमेंशन में पहुंचने की आवश्यकता है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, then we pray, हम प्रार्थना करते हैं। and प्रार्थना, prayer is man's action. प्रार्थना मनुष्य का काम है। प्रार्थना मनुष्य का एक्शन है। This is man's action, and mercy is God's action. Hallelujah. और परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया, ये उसका एक्शन है। यहां पर हम यीशु की दया के आयाम को देखते हैं। Here we see God's mercy in the life of this man who is having the sickness of dropsy. एक ऐसा व्यक्ति जो जलंधर के रोग से, अभी मैं बताऊंगा what is that disease, वो बीमारी क्या है।
एक ऐसा व्यक्ति जो जुलंधर के रोग से ग्रसित है, एंड ही हैज गॉन टू मेनी पीपल, वो अलग अलग जगहों में अलग अलग वैद्यों के पास गया, नोबडी वॉज देयर टू हील हिम, कोई दवाई की पुड़िया उसको चंगा नहीं की। वो अपने रोग के साथ किसी दूसरे वैद्य के पास गया, उसकी दवाई भी उसको फर्क नहीं पहुंचाई। ओ तू तीसरे वैद्य के पास गया, अरे इत्तेफाक की बात है, तीसरे वाले वैद्य के पास भी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार जा रहा है, भाग रहा है, ढूंढ रहा है, बिकॉज ही इज इन अनदर स्टेज। वो एक ऐसी स्टेज में है, एक ऐसे आयाम में है जहां पर वो स्ट्रगल कर रहा है। वो जा रहा है, चारों तरफ भाग रहा है, लेकिन उसकी सिकनेस से उसको छुटकारा नहीं मिल रहा, उसको उसकी बीमारी से उसे छुटकारा नहीं मिल रहा। हालेलुया, उसने हर एक लेवल ट्राई कर लिया, उसने सारी चीजें ट्राई कर ली, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाया। नथिंग हेल्प्ड हिम, नथिंग हेल्प्ड हिम। शंदरा लगनमा शंदले, कुछ भी उसकी मदद नहीं कर पाया। जलंधर एक ऐसा रोग है जिसमें बॉडी के अंदर जो टिश्यूज हैं, कहां गया वो हमारा एक साइंस का स्टूडेंट है, वो बैठा पीछे, कमलेश। जलंधर एक ऐसा डिजीज है जो बॉडी के अंदर में टिश्यूज है, उसमें पानी भरने लगता है, और जब उसमें पानी भरने लगता है तो शरीर फूलने लगता है, सूजन आ जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। जो व्यक्ति स्वेलिंग से ग्रसित हो, कभी आप उससे पूछिए, वो अपना हाथ नहीं मूव कर सकता, वो अपनी गर्दन नहीं मूव कर सकता, उसको चलना मुश्किल है। और ये जो ड्रॉपसी, ये जो जलंधर का रोग है, ये सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा भयानक एक रोग है जिसके बारे में कोई इलाज नहीं हो पाया, और ये व्यक्ति भी सब जगह गया, लेकिन कोई इलाज इसको मिला नहीं, कोई इलाज इसको मिला नहीं। लूक रचित सुसमाचार में लूका इस घटना को दर्ज कर रहा है, एंड आई फील कि लूका ने बहुत ध्यानपूर्वक इस व्यक्ति को इसकी परेशानियों को समझा होगा। एक डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर सिर्फ आपके पेन को दूर नहीं करता, वो पेन की जड़ में काम करता है। He finds out the root cause of the problem. वो समस्या के उस जड़ को फाइंड आउट करता है कि why this problem has come, ये समस्या क्यों आई है। और जब वो समस्या को फाइंड आउट करता है, तब वो आपसे अल्ट्रासाउंड कराएगा, आपसे ब्लड का चेकअप कराएगा, आपसे कहेगा ये एक्सरे लाओ, वो एक्सरे लाओ, वो अल्ट्रासाउंड। Why? Because he is seeking the root cause of the problem. यह व्यक्ति एक ऐसी स्टेज में था, ही वॉज स्ट्रगलिंग, वो संघर्ष कर रहा था, प्रॉब्लम को फेस कर रहा था, वो तकलीफों को फेस कर रहा था, और कोई भी उसकी समस्या से उसको निजात नहीं दिला पाया। कई बार हम भी अपनी समस्या से बचने के लिए, कभी हम इस रास्ते जाते, उधर हमको सुनाई नहीं देता, समझ में नहीं आता, हम दूसरा रास्ता चुनते, और हम ऐसे कई रास्तों में जाते, लेकिन कोई उपाय हमें मिलता नहीं। लेकिन एक बार कुछ हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उस घर में था, और उस घर में भोजन करने के लिए गया, और वहां के फरीसी लोग इसको मर्सी के डायमेंशन में ले आए। दे ब्रॉट हिम इन द डायमेंशन ऑफ मर्सी, उसको दया के डायमेंशन में ले आए, एंड दैट डे वाज हिज चेंजिंग डे। वो दिन है उसके बदलाव का दिन था। Hallelujah. Today I am bringing you to the dimension of mercy. Hallelujah. मैं आपको दया के आयाम में लेकर के आ रहा हूं। Hallelujah. When you will come into dimension of mercy, जब आप दया के आयाम में आएंगे, Hallelujah, शैतान टिक नहीं सकता है, बीमारी टिक नहीं सकती है, रूट कॉज भी हील हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। Hallelujah. Somebody brought that fellow into the dimension of mercy. अपने मन से नहीं आया वो,
वो जालंधर का रोगी अपने मन से उस स्थान में नहीं आया. Somebody brought him. Look at how important sharing God's word is. आप सोचिए कि सुसमाचार कितना इंपॉर्टेंट है. आप सोचिए कि सुसमाचार का प्रचार होना कितना इंपॉर्टेंट है. फरीसी लोग जो उसको लेकर के आए हैं, वो धोखे से उसको पकड़ लाए है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सुसमाचार लोगों तक पहुंचना. यहां हम यीशु की दया के आयाम को देखते हैं. लूका बहुत सोच समझ कर लिखता है. लूका जब इन बातों को लिखता है, बहुत स्टडी करता है. मत्ती रचित सुसमाचार से, मरकुस रचित सुसमाचार से गहन अध्ययन करता है, और फिर वो थियोफिलुस को एड्रेस करके ये सुसमाचार लिख रहा होता है. बोलता है यीशु ही सत्य है, बोलता है यीशु ही महान है, जीवित परमेश्वर है, मनुष्य का पुत्र है, स्वर्ग का परमेश्वर का पिता का पुत्र है. लूका के विषय में हम कुछ बातों को देखेंगे. लूका एक गैर यहूदी व्यक्ति है, अंताकिया में रहने वाला, और प्रोफेशन से एक वैद्य है, फिजिशियन है, डॉक्टर है. हम यदि कुलुस्सियों की किताब, उसका कुलुस्सियों की पत्री, उसका 4 अध्याय यदि हम पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 4 अध्याय, उसकी यदि हम 10 से 12 आयतों को, 10 से 14 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ूंगा आपके लिए, सुनिएगा. अरिस्तर्कुस जो मेरे साथ कैदी है, और मरकुस जो बरनबास का भाई लगता है, जिसके विषय में तुमने आज्ञा पाई थी कि यह वही तुम्हारे पास आए, तो उससे अच्छी तरह व्यवहार करना. और यीशु जो युस्तुस कहलाता है तुम्हें नमस्कार कहते हैं. खतना किए हुए लोगों में से केवल यही परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे सहकर्मी और मेरी शांति का कारण ठहरे हैं. इप्रफास और जो तुझ में से हैं और मसीह यीशु का दास है तुम्हें नमस्कार कहता है, और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो. मैं उसका गवाह हूं कि वह तुम्हारे लिए और लौदीकिया और हिरापुलिस वालों के लिए बड़ा परिश्रम करता रहता है. प्रिय वैद्य लूका और देमास का तुम्हें नमस्कार. यहां पर हम पाते हैं कि पौलुस अन्य लोगों को कहता है कि यहूदी हैं, खतना किए हुए लोग हैं, परंतु पौलुस यहां पर लूका का नाम सेपरेटली लेता है, अलग से लेता है. लूका वॉज नोबडी, वो कुछ भी नहीं था. ही वॉज एन ऑर्डिनरी पर्सन, एक साधारण सा व्यक्ति था. बट व्हेन ही मेट विद द अपोस्टल पॉल, और जब वो प्रेरित पौलुस से मिल गया, ही सॉ कंपैशन इन हिज लाइफ. पौलुस के अंदर में उसने लोगों के लिए कंपैशन को देखा. पौलुस के अंदर उसने यीशु मसीह की दया को देखा. पौलुस के अंदर उसने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को देखा, इसलिए उसने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया. एंड दैट एटीट्यूड ऑफ पॉल, पौलुस का वो एटीट्यूड, वो व्यवहार उसको चेंज कर दिया. आज बहुत से लोग अन्य लोगों से मिलते जुलते हैं, बहुत से जवान लड़के लड़कियों से मिलते जुलते हैं, बहुत से लोग हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं. बट व्हाट हैपेंस व्हेन वी मीट जीसस, जब हम यीशु से मिलते हैं हमारा लाइफ बदल जाता है यीशु मसीह के नाम. हालेलुया. Luke met with Apostle Paul. लूका पौलुस से मिला, and mostly उसने अपना समय पौलुस के साथ बिताया. और जब वो पौलुस के साथ बिताया, I said he was nobody, he was ordinary person. But when he spent time with Apostle Paul, his life changed him, his life transformed his character, and he became the first Gentile author. और लूका एक पहला अन्य जाति लेखक बन गया.
अन्य जाति पहला लेखक बन गया। उन्हें लगा नमस्ते, शायद तुम सोच रहे होगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं, शायद आप सोच रहे होंगे और उन्हें लगा नमस्ते, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यीशु में आपकी वैल्यू है, यीशु में आप बहुमूल्य हैं, यीशु में आप कुछ हैं, यीशु में आप सामर्थ्य हैं। हालेलुया। जब आप उस मर्सी के डायमेंशन में आते हैं, उन्हें लगा नमस्ते, हालेलुया, आपका लाइफ चेंज हो जाता है। बीइंग अ फिजिशियन, एक डॉक्टर होने के नाते, एक वैद्य होने के नाते, उसने प्रभु यीशु के हर एक डायमेंशन को देखा और उसने अंत में यीशु की दया के डायमेंशन को देखा। और लूका अपने सुसमाचार में खास करके पापियों के समूह को लिखता है। वो ऐसे लोगों को लिखता है जो समाज से तिरस्कृत लोग हैं, जिन्हें आउटकास्ट कर दिया गया है। वो ऐसे लोगों को लिखता है जो पापी हैं, जिनके पास ब्लेसिंग नहीं है, आशीष नहीं है। वो ऐसे लोगों को अपने सुसमाचार में यीशु मसीह को अन्य जातियों के लिए आशीष का स्रोत लिखता है। और आज इस सुबह के समय में आपको मैं बताना मांगता हूं, यीशु जो दयावंत है, आपकी आशीष का स्रोत है। लूक, he was a researcher, वो एक खोजबीन करने वाला व्यक्ति था। मैंने आपको बताया कि एक डॉक्टर पेन की रूट कॉज में काम करता है, जड़ में काम करता है। लूक का सिर्फ आई विटनेस नहीं था उन चीजों का जो वहां पे घटी। उसने नहीं देखा कि प्रभु यीशु ने क्या किया, बट ही रिसर्च्ड ऑन एवरीथिंग, लेकिन उसने हर एक चीज की खोज की। ही वॉज नॉट आई विटनेस, ही वॉज रिसर्चर एंड ही रिसर्च्ड। उसने रिसर्च किया और उसने यीशु को पाया कि वो दया का धनी है, वो दयावंत परमेश्वर है, अति करुणामय है, विलंब से क्रोध करने वाला है और अति सामर्थी, अति दयावंत परमेश्वर है। यदि उसकी दया हो जाए, अकाल के समय में वो तुम्हें भूखा रहने नहीं देगा। यदि उसकी दया हो जाए, हर एक परिस्थिति में आपके लिए खड़ा होने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उन्हें लगा नमस्ते, हालेलुया। लूका ने खोजबीन की, उसने पाया कि यीशु ही दया का धनी परमेश्वर है। हम देखते हैं यीशु फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गया है और यहां लिखा है कि वे लोग उसकी घात में लगे हुए थे। जीसस वेंट टू द हाउस ऑफ रूलर ऑफ द फैरिसी and they were watching him, वो उसकी घात में लगे हुए थे। यहां पर फरीसी लोगों ने यीशु मसीह को अपने घर पे भोजन के लिए दावत दी है और लिखा है कि वे उसकी घात में लगे हुए हैं। लेकिन यदि हम इसी लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसकी 31 आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 31 आयत। उसी घड़ी कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, यहाँ से निकल कर चला जा, क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। बस बस बस, यहां पर फरीसी लोग यीशु मसीह का फेवर कर रहे हैं। यहां फरीसी लोग यीशु मसीह के फेवर में कैसे हो सकते हैं? फरीसी के घर में वो भोजन करने के लिए गया है और फरीसी लोगों की मनसा अच्छी नहीं है। उसका यहां पर वो लोग फेवर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो इसके फेवर में है नहीं। इट वॉज फेक फेवर, ये झूठा फेवर था। सुनिएगा, शैतान कई बार हमें टेम्पररी चीजें दिखा करके हमें परमानेंट ब्लेसिंग को मिस करने के लिए प्रेरित करता है। शैतान को पता है कि एक व्यक्ति कहां टूट सकता है। उसको मालूम है कि हमारी कमी क्या है, उसे मालूम है कि यह व्यक्ति कहां टूट सकता है, उसे मालूम है इन विच प्लेस दिस पर्सन विल कम डाउन। उसे मालूम है यदि यह व्यक्ति पैसे का लालची है, वो शैतान इतना ताकतवर है, वो इतना पैसा आपको दिखाएगा कि आपको खुदावंद की प्रायोरिटी को खत्म कर देगा।
आपको लगेगा मुझे मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, उसे मालूम है, शैतान को मालूम है ये वो स्थान था जहां तुम टूट सकते थे, उसने तुमको छोड़ दिया। टेम्पररी ब्लेसिंग थी, फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए वो ब्लेसिंग उसने दिखाई, टूट गए। मनी के लिए हम खुदावंद को कंप्रोमाइज करते हैं। उसे मालूम है लस्ट, व्यभिचार, गलत पाप, गलत विचार, गलत सोच, उसे मालूम है कि व्यक्ति यहां टूट सकता है। मैक्सिमम आपकी लाइफ में वो थॉट आएंगे और आप प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। इट इज फेक, ये फेक फेवर है। शैतान उन चीजों को दे करके, उन चीजों को दिखा करके आपको फेक फेवर में डालता है। फरीसी लोग फेक फेवर में थे, यीशु के झूठे फेवर में थे, और लिखा है वे लोग उसकी घात में थे। जो चीज आपको खुदावन से दूर करती है, दैट इज टेम्पररी, वो सारी ब्लेसिंग टेम्पररी है, आपको खुदावन से दूर ले जाएंगी एंड यू विल मिस हेवन। आप हेवन मिस कर देंगे, आप टेम्पररी चीजों की चाह में हेवन को मिस कर देंगे, आप खुदावन को मिस कर देंगे, आप उसके डायमेंशन को मिस कर देंगे, आप उसके पावर को मिस कर देंगे, आप उसके अभिषेक को मिस कर देंगे, आप उस डायमेंशन में पहुंच नहीं पाएंगे, आप उसी स्टेज में रहेंगे, आप प्रार्थना करेंगे लेकिन उत्तर नहीं आएगा। लेकिन यदि आप उस टेम्पररी को भुलाना चाहते हैं, यदि आप उस परमानेंट ब्लेसिंग के लिए आएंगे, उस डायमेंशन में आपको खुदावंद लेकर के जाएगा जहां पर आपकी सुनी जाएगी। हालेलुया, जहां पर आपकी सुनी जाएगी। और लगन मशंदले, हालेलुया, आई वांट टू टेक यू टू दैट डायमेंशन। मैं आपको उस आयाम में लेके जाना चाहता हूं, हालेलुया, जहां पर आपको 100 फोल्ड मिलने पाए, 30 गुना 60 गुना नहीं, आपको 100 फोल्ड मिलने पाए। दैट्स व्हाई आई सेड I simply did not come to preach. मैं सिर्फ प्रचार करने नहीं आया। I came to kill the power of darkness. अंधकार को धराशायी करने के लिए आया हूं, आपकी आशीष को खोलने के लिए आया हूं। और आज मैं बोल रहा हूं, आज आपकी आशीष है खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। बुरे लगा ना मशंदले, बहुत गवाहियां मेरे भाई कई बार शेयर किया है। आई हैव कम टू अनलॉक योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग। हालेलुया, मैं आपकी आत्मिक आशीषों को खोलने के लिए आया हूं, आपके ब्लेसिंग को खोलने के लिए आया हूं, आपके बंधनों को तोड़ने के लिए आया। आई विल ओपन इट, आई विल ओपन इट, बिकॉज जीसस इज द लॉर्ड ऑफ मर्सी। हालेलुया। वहां फेक टेम्पररी ब्लेसिंग के चक्कर में हम ना पड़े। लिखा है 14वीं आयत की पहली आयत में, 14 अध्याय की पहली आयत में, यही फरीसी लोग जो टेम्पररी उसको दिख रहे थे, फेवर में दिख रहे थे, वे लोग उसकी घात में लगे हुए हैं। They closely watched him। ग्रीक भाषा में एक शब्द का यहां इस्तेमाल है, पैराटेरेस। पैराटेरेस का मतलब है सर्विलांस। सुनिएगा, पैराटेरेस का मतलब है सर्विलांस। जैसे सीआईडी होती है, सीआईडी होती है, सीबीआई होते हैं, एलआईयू ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें हम सर्विलांस कहते हैं। डू यू नो व्हाई? वो क्लोजली आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, वो क्लोजली आपके बारे में हर एक चीज को जानते हैं। एंड Pharisees, they were the पैराटेर्स। वे लोग उसे सर्विलांस की तरह घात में लगे हुए थे। शैतान आपकी घात में लगा हुआ है। The power of darkness, they are closely watching you। अंधकार की ताकतें आपको छिप करके देख रही हैं, क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हैं। शैतान की आप पर पैनी नजर है और आप उसकी पैनी नजर से ऐसे ही हल्के फुल्के जीवन से बाहर नहीं आ पाएंगे। आप हल्के फुल्की पापमय जीवन को जी करके प्रार्थना करके आप सुने कि हम आशीषित हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे। आप सोचें कि आप दोहरा जीवन जी करके आप पाप का जीवन भी जिए, प्रार्थना भी करें और परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आप चंगे हो जाएं, नहीं हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे।
You need the mercy of the Lord. आपको खुदावंद की मर्सी की जरूरत है, आपको खुदावंद की दया की जरूरत है। वो दया आपको पापों से आजाद करती है, वो दया आपको पापों से वो फेर लाती है, आपको ट्रांसफॉर्म करती है। इसलिए प्रभु यीशु के वचन में लिखा हुआ कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। अभी समय नहीं उसकी एक्सपोजिशन बताने के लिए। अंत में बोला कि किसी भूमि में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना अलग अलग रीति से फल आया। एक विश्वासी भी जब प्रभु का वचन सुनता है, एक व्यक्ति जब प्रभु का वचन सुनता है, कोई व्यक्ति सिर्फ 30% ही रिसीव कर पाता है और ब्लेसिंग उसकी थोड़ी ही रहती है। कोई व्यक्ति 60% रिसीव कर पाता है, उसकी ब्लेसिंग उतनी ही रहती है। अगर मैं कहूं किसी व्यक्ति को जो 30% रिसीव करने वाला कहूं कि भाई लंगड़ा चल सकता है, वो कहेगा पादरी साहब पॉसिबल नहीं है, बोलेगा नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल। लेकिन जो 100 गुना फल लाता है, जो 100% फल लाता है, एंड दैट इज फ्रॉम द मर्सी ऑफ द लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। जो 100% फल लाता है उसको मैं बोलूंगा भाई कैंसर ठीक हो जाएगा, यस इट विल गो। अगर मैं कहूंगा लंगड़ा चलेगा, यस ही विल रन। यानी मैं कहूंगा ब्लेसिंग खुलेगी, ही विल से यस इट विल बी हैपन। And I want to take you to receive 100-fold, hallelujah। और मैं आपको 30% में रखना नहीं चाहता, मैं आपको 60% में रखना नहीं चाहता। I want to take you to receive 100%। आपको इसलिए मैं लेकर के चलना चाहता डायमेंशन, मर्सी के डायमेंशन में, ताकि आप 100% रिसीव करें। You need to receive 100%। मैंने आपको बता दिया कि वो घात में लगे हुए थे। शैतान आपकी घात में लगा है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पाएंगे, 5 मिनट की प्रार्थना से नहीं ओवरकम कर पाएंगे। जब आप उस मर्सी के डायमेंशन में पहुंचते हैं, देन यू विल नॉट प्रे। तब आप प्रार्थना नहीं करते, तब परमेश्वर आपके अंदर से प्रार्थना करता है। I want to tell you, this is something very powerful। कई बार जब मैं प्रार्थना के लिए बैठा और मैंने टाइम सेट किया, प्रभु आज मैं इन विषयों को प्रार्थना करके विद इन 15-20 मिनट आई विल फिनिश इट, मैं प्रभु खत्म करूंगा। बट आई हैव सीन, लेकिन मैंने देखा है जब आप उस मर्सी के, परमेश्वर की मर्सी से, उसकी दया से भरे होते हैं, तब परमेश्वर आप में से होकर के प्रार्थना करता है। और जब मैं ऐसा सोच करके प्रार्थना करने के लिए बैठा, मुझे नहीं मालूम 3 घंटे कब पूरे हो गए और मैं प्रार्थना करता रहा। मुझे नहीं मालूम कि कितने घंटे पूरे हो गए, लेकिन मैं प्रार्थना में बैठा रहा। आपको परमेश्वर की मर्सी की जरूरत है, हालेलुया। जब आप उसकी मर्सी से, उसकी दया से भरते हैं, हालेलुया, और लगन मशंदले, ऑटोमेटिकली आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करते हैं। तब आप अपने प्लान को पूरा नहीं करते हैं, तब आप परमेश्वर के प्लान को पूरा करते हैं। मैंने बताया कि वो व्यक्ति फरीसियों के द्वारा लाया गया था ताकि यीशु को वो परख सके। और जब वो व्यक्ति आया, तब यीशु ने व्यवस्थापकों और फरीसियों से कहा, क्या शब्द के दिन अच्छा करना उचित है या नहीं? जीसस इज आस्किंग, प्रभु यीशु पूछ रहा, इज इट गुड टू हील ऑन सबत? क्या यह भला है कि सबत के दिन किसी को चंगा किया जाए? हमें मालूम है, सबत के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। सबत वॉज द डे when they were worshiping Lord। सबत वो दिन था जब वो परमेश्वर की आराधना करते थे। सबत का दिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। सुनना, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सबत का दिन परमेश्वर के द्वारा बनाया गया ताकि आप उस दिन परमेश्वर की सुंदरता को निहारें, परमेश्वर की दया को स्मरण करें।
सबत का दिन इसलिए नहीं है कि आप उस दिन अपने काम में जाएं। सबत का दिन इसलिए नहीं है कि आप उस दिन अपने रिश्तेदारों के यहां जाएं। सबत का दिन इसलिए नहीं है कि आप अपने घर में बैठ के रेस्ट करें। सबत का दिन उस परमेश्वर की दया को स्मरण करने का दिन है। Many people receive 30%. बहुत सारे लोग 30% रिसीव करते हैं क्योंकि they do not give priority to the Lord Almighty. लेकिन जो लोग परमेश्वर की प्रायोरिटी देते हैं, मजाल है शैतान की कि वो तुमको बाकी का 70% आपको रहने दे, 100% रिसीव करोगे यीशु मसीह के नाम में, 100% रिसीव करोगे। सबत का दिन आराधना का दिन है। वो आराधना का दिन है कि जब हम प्रभु के पास आकर उसकी सुंदरता को निहारते हैं, उसके प्रेम को, उसकी दया को निहारते हैं। पुराने नियम में सुनना, पुराने नियम में सबत के दिन को तोड़ना एक कैपिटल पनिशमेंट था यहूदियों के लिए। कैपिटल पनिशमेंट क्या है? जो सबसे ज्यादा भयंकर किसी ने गुनाह किया उसको फांसी की सजा देते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। अभी हमारे देश में कई वकील लोग इसमें लड़ाई कर रहे हैं कि इसको कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना है। खैर, हम उस बात में नहीं जाएंगे। सबत का दिन तोड़ना एक यहूदियों के लिए, एक यहूदी के लिए कैपिटल पनिशमेंट के समान था। वे कुछ पकाते नहीं थे, वे आग नहीं जलाते थे। आज भी यहूदी लोग, आई वॉज गोइंग थ्रू कि कैसे आज भी यहूदियों के लिए सबत का दिन है। जो मॉल्स में या एयरपोर्ट में जो एलिवेटर लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली काम करते हैं, बटन नहीं दबाना पड़ता। सबत के दिन में उनकी सेटिंग ऐसी है, दे विल नॉट वर्क, वो लोग काम नहीं करते। उनके एलिवेटर बगैर बटन के ऑटोमेटिकली चलते हैं। यदि उन्हें 1000 कदम चलने की छूट है तो वो 999 कदम चलते हैं, एक कदम भी ज्यादा नहीं चलेंगे, कहीं वो आज्ञा का उल्लंघन ना कर दें। सबत का रूल, सबत का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। मैं और आप इस नियम को हल्के में ना लें। यदि आप उस मर्सी के डायमेंशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यदि आप उस सामर्थ्य को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप खुदावंद के पास जब पहुंचे, आपकी खुदावंद आपकी प्रार्थना को सुने, यदि आप उस डायमेंशन में चलना चाहते हैं, सबत को, आराधना के दिन को वैल्यू देना, उसको वैल्यू देना, उसको वैल्यू देना। और लगना मैं भारत में कहीं भी हूं, सबत के दिन, आराधना के दिन, अभी समय नहीं, सैटरडे संडे बोलने का समय नहीं, समय तेजी से जा रहा है। आराधना का दिन, आई नेवर मिस एनी डे, मैं कोई भी दिन मिस नहीं करता, चाहे जहां भी हूं, आराधना जरूर अटेंड करता हूं। बिकॉज आई नो फ्रॉम देयर मर्सी ऑफ द लॉर्ड कम्स, वहां से दया की नदी बहती है, और उस दया की नदी में हम बहने लग जाते हैं, चंगाइयां होती हैं, छुटकारे होते हैं, आशीष बहती है। सबत का दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। हालेलुया, सबत का दिन बहुत इंपॉर्टेंट था। सबत के दिन में उनको छूट थी। दमस्कस रूल नाम के एक नियम की किताब है उनके पास, और उसमें एक छूट थी कि यदि कोई व्यक्ति पानी में गिर गया है, उसके कपड़े को डाल करके उसे खींच के बचाया जा सकता है। सुनना, यीशु मसीह ने बोला, क्या सबत के दिन अच्छा करना, चंगा करना भला है या नहीं? उसने उनको आंसर दिया, ब्यूटीफुल आंसर दिया। मालूम कहां से दिया? प्रभु के वचन से दिया। यदि आप प्रभु के वचन में स्ट्रांग हैं, इफ यू आर स्ट्रांग इन गॉड्स वर्ड, यदि आप प्रभु के वचन में स्ट्रांग हैं, आपको मालूम होगा शैतान को जवाब कैसे देना है। यदि आपको वचन मालूम नहीं, शैतान आपको इतनी पटकनी लगाएगा, इतनी बैंड बजाएगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए यू नीड टू बी स्ट्रांग इन गॉड्स वर्ड। प्रभु के वचन में स्ट्रांग होने की जरूरत है। हालेलुया, और लगन मशंद ले, हालेलुया, प्रभु के वचन में स्ट्रांग होने की जरूरत है। प्रभु के वचन में बढ़ने की जरूरत है। यहां यीशु मसीह मास्टर था आंसर देने के लिए। He was master to give answer to those Pharisees. Listen me. उसने जवाब दिया, and he is explaining the dimension of mercy.
वो दया के आयाम को दिखा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी दया इतनी इंपॉर्टेंट है कि यदि कोई तुम्हारा बैल या गधा गिर जाता है तुम उसे निकालने के लिए भागते हो, लेकिन मेरी दया उससे बढ़कर है। मेरे लिए उस पशु को बचाना एक मनुष्य को बचाने के समान है, एक मनुष्य को बचाने के समान है। मेरी मर्सी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरी दया इंपॉर्टेंट है। Any action that is motivated by compassion is mercy. दया क्या है? कुछ भी जो कंपैशन से भर करके बाहर निकलता है वो दया है। Compassionate treatment for those who are in problem, those who are in sickness, जो लोग बीमारी में हैं, जो लोग तकलीफ में हैं, उनके लिए कंपैशन का ट्रीटमेंट करना वो है दया, वो है मर्सी। लिसन मी, व्हाट इज हीलिंग मिनिस्ट्री? हीलिंग मिनिस्ट्री इज एडमिनिस्टर under the mercy of the Lord. Hallelujah. Uralaganama shandale raganama reba baba shakatura laganama. चंगाई की सेवकाई प्रभु की दया की सेवकाई है। जब प्रभु की दया उतरती है वहां पर चंगाई की सेवकाई ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। इसलिए जब बर्तिमाइस यीशु को देखा, उसने यह नहीं कहा Son of David, have favor on me. He said, Son of David, have mercy on me. उसने कहा, उरे लगन मशंतल है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब दया होती है हीलिंग ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। जब दया होती है बंधन टूट जाते हैं। जब दया होती है आशीषें खुल जाती है। उरे लगन मशंतल है। इसके और डायमेंशंस को, इसके और गहरी बातों को मैं प्रकट करने का चाहता हूं, समय नहीं है। लेकिन फाउंडेशन मर्सी की क्या है? कंपैशन है। हालेलुया। उरे लगन मशंतल है। प्रभु यीशु के पास कंपैशन था। जब उसने मनुष्यों को सफरिंग में देखा, जब वो किसी को चंगा करता था, जब वो किसी को छूता था, इट इज नॉट दैट ही हैड पावर। वो इसलिए नहीं छूता था कि उसके पास सामर्थ है। सामर्थ है वो अलग बात है, लेकिन वो छूकर चंगा करता था क्योंकि उसके पास उसका हृदय दया से भरा हुआ है। पूरा लगन मशंदल है। जब तुम दर्द में होते हो, यीशु दया करने वाला परमेश्वर है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो तब वो दया करने वाला परमेश्वर है। जब तुम सफरिंग में होते हो वो दयावंत परमेश्वर तुम्हें देखने वाला परमेश्वर है। पूरा लगन मशंदले। हालेलुया। इसलिए जब मैं कभी भी किसी की हीलिंग के लिए मिनिस्टर करता हूं, when I minister for healing, there have been so many healing in my ministry. मेरी सेवकाई में बहुत सी चंगाइयां, बहुत से छुटकारे हुए हैं। Incredible miracle. It is not that I am somebody. ये इसलिए नहीं हुए है कि मैं कुछ हूं, ये इसलिए हुए कि मेरा खुदावंद कुछ है और वो दया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। When I minister somebody who is sick, I realize, मैं इस बात को रियलाइज करता हूं कि वो पेन कितना गहरा है, वो दर्द कितना गहरा है। और लगन मशंदल है। हालेलुया। एंड द गिफ्ट ऑफ पेन, वो दर्द का वरदान उसी को दिया जाता है जिसके पास वो पेशेंस, जिसके पास सहनशीलता का वो फल है। एंड देन यू विल नॉट क्रेडिट योर राइचियसनेस। तब आप अपनी धार्मिकता को नहीं याद करेंगे, तब आप डायरेक्टली इस बात को समझेंगे, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। जब आपका बिजनेस ब्लेस होगा तब आप ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे मेहनत से हुआ है, आप कहेंगे ये प्रभु तेरी दया से हुआ है। जब आप जीवन में सफल होंगे, जब आप अपने जीवन में सफलताओं को देखेंगे, तब आप ये नहीं कहेंगे प्रभु ये मेरे हार्डवर्क से हुआ है, आप कहेंगे प्रभु ये तेरी दया से हुआ है। पतरस ने, लास्ट में बोल करके मैं समाप्त कर रहा हूं, पतरस ने पूरी रात मछली पकड़ा, पड़ा हमने पूरी रात
जाल को डाल रहा है, स्किल्ड फेलो है, ही इज फुल ऑफ स्किल। उसे मालूम है लहरों से खेलना कैसे है। यह सबसे अच्छा शब्द है। एक बार मैं महाबलीपुरम बीच में था, यू माइट हैव बीन देयर। एक बार महाबलीपुरम बीच में था मैं, और मैं कोने में खड़ा हूं, दूर से समुद्र को देख रहा, और जब पानी ऐसे उड़ के आ रहा तो पूरा हमारा लगभग घुटने से ऊपर हम पानी से भर जा रहे। हमारी तो सिड्डी पिड्डी गोल हो गई आगे जाने के लिए। हमने कहा आगे जाना मुश्किल है, ये पानी तो हमको ले जाएगा। लेकिन मैंने देखा 10 साल का लड़का, आई वाज सीइंग हिम क्लोजली, 10 साल का लड़का समुद्र के बीच में, लहरों के बीच में वो छलांगे मार रहा है, तैर रहा है। I was shocked to see that. पतरस ऐसा ही माहिर व्यक्ति था, स्किल्ड व्यक्ति था। पूरी रात उसने मेहनत किया, पूरी रात मछली को ढूंढा, एक मछली भी पकड़ नहीं पाया, उसका सारा स्किल 0 हो गया। और रात्रि के समय में उड़लगन मशंदल है, ओ पूरी मेहनत कर डाली, लेकिन कुछ नहीं हुआ। यीशु रास्ते से आया और बोला, मैं बोलता हूं अब मेरी दया को देख, अब जाल को डाल, अब मेरी दया को देख। और जैसे ही जाल को डाला, यीशु की दया के सुनने के समय में जैसे जाल को डाला, खुदा का कलाम कहता है इतनी मछलियां भर रहा है कि उनको दूसरों को बुलाना पड़ा, भैया इधर आ जाओ, ये मछलियां ओ रिगल बशंतले जाल फटे जा रहे हैं, आओ मेरी मदद करो। हालेलुया। जब आप अपनी स्किल पर विश्वास करेंगे यू विल फेल, लेकिन यदि आप उसकी दया पर विश्वास करेंगे you will see greater things happening in your life. Hallelujah. तब आप देखने पाएंगे अद्भुत बातों को होते हुए। यीशु ने दया के आयाम को यहां दिखाया है। लोग जवाब नहीं दे पाए, यीशु ने ऐसा जवाब दे दिया। तुम ऐसा जवाब दो कि शैतान तुम्हें पलट के जवाब न देने पाए। तुम ऐसा जवाब दो कि शैतान तुम्हारे सामने टिकने ना पाए। हालेलुया। यदि तुम परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं, हालेलुया, आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप शैतान को धराशायी होते हुए देखेंगे, आप शैतान को ढाते हुए देखेंगे। इट विल हैपन व्हेन यू रिसीव, व्हेन यू गो इनटू द डायमेंशन ऑफ मर्सी। आप जब उस दया के आयाम में जाते हैं, हालेलुया। आज इस सुबह के समय में मुझे और आपको उसकी दया की आवश्यकता है। हालेलुया। आपका फेथ एक्टिवेट हो जाएगा। आपका फेथ तब सिर्फ स्ट्रगल नहीं करेगा, आप उसकी दया के उस आयाम में एंटर होना, प्रभु के कामों को आप देखेंगे। हालेलुया। ये अपनी आंखों को बंद करें, हम अपनी आंखों को बंद करें। मशंदले। हालेलुया। वो जलंधर का रोगी चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम में। आज उसकी दया जब आपके ऊपर उतरेगी, हालेलुया, आपके सारे कष्ट चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में।